Hello everyone. In this video lecture, we are discussed about column, types of column, slenderness ratio, reinforcement in column, कितना परसेंट हम reinforcement प्रोवाइड करेंगे, lateral ties, लिंक जो कि reinforcement जो हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए जो हम lateral ties प्रोवाइड करते हैं, lateral bars प्रोवाइड करते हैं, वो कंडीशंस फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ कॉलम का डिज़ाइनिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। ये जो डायग्राम आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर हमने एक कॉलम का एलिवेशन व्यू लिया है, जिसमें ये जो बार दिख रहे हैं ये लेटरल टाइज हैं, जैसे कि ये 4 बार्स दिख रहे हैं। अब इसको कनेक्ट करने के लिए लेटरल टाइज प्रोवाइड किया गया है, जिनको हम लिंक भी बोलते हैं। तो ये है। अब इसको हम इन दोनों के जो एक टाई से दूसरे टाई के बीच का जो डिस्टेंस उसको पिच भी बोल सकते हैं या फिर स्पेसिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू में हमको कुछ ऐसा ही दिखेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, ये प्लान व्यू है कॉलम का, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो कि ये हैं, ठीक है, लेटरल टाइज जिसको हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, जो कि ये रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, और जो सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार जिसे हम मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, ये डेप्थ, ये विड्थ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कॉलम जिसके बारे में हम पूरे इस यूनिट में पढ़ेंगे, ये एक वर्टिकल मेंबर होता है जो कि बीम को या स्लैब को सपोर्ट करता है। इट इज़ जनरली बियर द अप्लाइड कंप्रेसिव लोड फ्रॉम द बीम एंड स्लैब। देखिए, जैसे कि ये एक बीम है या फिर ये एक स्लैब है। अब अगर बीम में स्लैब को सपोर्ट चाहिए तो क्या प्रोवाइड करेंगे हम? एक वर्टिकल मेंबर, जिस वर्टिकल मेंबर में वर्टिकल डायरेक्शन में लोड आएगा, जो कि इस मेंबर को कंप्रेस करने का कोशिश करेगा, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव लोड। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलम 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। अपार्ट फ्रॉम टाइप ऑफ कॉलम, पेडेस्टल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शॉर्ट कॉलम। पेडेस्टल जो होता है वो एक टाइप का शॉर्ट कॉलम होता है। चलिए आगे देखते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो जिसे हम लैम्डा से शो करेंगे, जो कि होता है एल इफेक्टिव अपॉन बी। लॉन्ग कॉलम का क्राइटेरिया क्या होता है कि इसका जो एल इफेक्टिव अपॉन बी रेशियो जो होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 12 से। इट इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, एल बाई बी, बी विड्थ है उसका जो कि लीस्ट डायमेंशन होगा। तो अगर ये कंडीशन आती है तो हम उसे बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड है शॉर्ट कॉलम, जस्ट अपोजिट लेस देन 12, तो हम उसे शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। मतलब ये जो रेशियो है एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जिसे हम विड्थ से शो करेंगे, तो इसका जो रेशियो है वो लेस देन 12 होगा, मतलब कि वो शॉर्ट है। अगर ग्रेटर देन 12 होता है तो वो लॉन्ग कॉलम है। चलिए आगे देखते हैं। पेडेस्टल जो कि एक टाइप का शॉर्ट कॉलम होता है, जिसका रेशियो है एल बाई बी का लेस देन और इक्वल टू 3। ये तीनों पॉइंट हमको ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रेनफोर्समेंट इन कॉलम, कॉलम्स आर रेनफोर्स विथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्टील। कॉलम में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है एज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टील और ट्रांसवर्स स्टील। लॉन्गिट्यूडनल स्टील इज ऑल्सो कॉल्ड मेन बार। लॉन्गिट्यूडनल स्टील को हम मेन बार भी कहते हैं। ट्रांसवर्स स्टील इज इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स। लिंक मतलब कि जैसे ये 4 मेन बार हैं तो इनको कनेक्ट करने के लिए लिंक या फिर ट्रांसवर्स स्टील का यूज़ किया जाता है।
यहाँ पर लिखा भी हुआ है विच इज़ बाउंडेड अराउंड द मेन स्टील एंड इट इज़ कॉल्ड एज लेटरल टाइज, लिंक्स और सिंपली टाइज। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और मेन स्टील, अब इसके बारे में पढ़ेंगे जो मेन स्टील होता है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और मेन स्टील, हम इसमें पढ़ेंगे कितना परसेंटेज टोटल स्टील का हम प्रोवाइड करेंगे। इट इज़ अबाउट 0.8 to 6% of the cross sectional area of the concrete column. However, for practical purpose main steel is provided up to 4% of the cross sectional area। जो उसका कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका 4% हम प्रोवाइड करते हैं मेन स्टील, या फिर 0.8 to 6% के बीच में। इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम मिनिमम 4 बार्स आर प्रोवाइडेड। अगर कॉलम जो है हमारा वो शेप उसका रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है तो 4 मेन बार ही रहेंगे, और सर्कुलर के लिए मिनिमम 6 बार हम प्रोवाइड करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉलम अगर रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है तो उसमें मेन बार कितने होते हैं, ये सर्कुलर कॉलम है तो उसमें नंबर ऑफ बार्स कितने प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सम फॉर्मूलाज। फर्स्ट है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, मतलब कि ASC। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ स्टील इंटू बी इंटू डी। जितना भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ परसेंट कंसीडर करते हैं, जैसे कि 0.8 to 6% के बीच में। नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करना है तो ASC अपॉन डायमीटर ऑफ 1 बार। अब जो डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम अज्यूम कर सकते हैं 8 to 12, 8 से 12 के बीच में हम कोई भी डायमीटर ऑफ बार यूज़ कर सकते हैं फॉर मेन बार। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट और लेटरल टाइज ऑन और लिंक। द डायमीटर ऑफ लिंक शुड बी 1/4 of the diameter of the largest longitudinal bar or 6 mm whichever is larger। हम जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो 1/4 होना चाहिए डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार का, या फिर हम 6 mm कंसिडर करते हैं, मतलब कि 1/4 इंटू 6, या फिर यहाँ पर आएगा लार्जेस्ट जो डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है वो। द डायमीटर ऑफ लिंक शुड नॉट बी मोर देन 20 mm एंड द इंटरनल एंगल ऑफ लिंक शुड नॉट बी मोर देन 135 डिग्री। जो हम लिंक प्रोवाइड करते हैं उसका जो एंगल है वो 135 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो डायमीटर है लिंक का वो 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पिच। पिच क्या होता है? द स्पेसिंग और पिच ऑफ द लिंक शुड नॉट बी मोर देन द फॉलोइंग। फर्स्ट है द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, या तो सबसे जो छोटा डायमेंशन है उसके बराबर, या फिर 16 इंटू डायमीटर ऑफ मेन बार, या फिर 48 इंटू डायमीटर ऑफ मेन बार, या फिर फोर्थ है 300 mm। द क्लियर कवर इन कॉलम shall be 40 mm. In case of column having dimension of 200 mm, the cover may be reduced to 25 mm। अगर हमारा जो कॉलम का डायमेंशन है वो 200 mm है तो हमको एटलीस्ट 25 mm का कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है 48 इंटू डायमीटर ऑफ मेन बार, यहाँ फिर डायमीटर ऑफ लिंक या फिर लेटरल टाइज होगा, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। चलिए अब आगे देखते हैं। कंडीशन फॉर द डिजाइनिंग ऑफ कॉलम। कंडीशन फॉर द डिजाइनिंग ऑफ कॉलम। अब कॉलम की डिजाइनिंग के लिए कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है ई मिनिमम लेस देन और इक्वल्स टू 0.005 इंटू डी। ई मिनिमम ये सेंट्रिसिटी की वैल्यू है। अगर कॉलम, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 डायग्राम दिख रहा है, इस कॉलम में जो लोड है वो कॉलम के सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन अगर मान लो कॉलम के सेंटर से पास नहीं होता है तो कुछ सेंट्रिसिटी या ई की वैल्यू आएगी, तो वो ई मिनिमम जो है लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए 0.05 इंटू डी। डी उसकी डेप्थ है कॉलम की। इफ़ ए कंडीशन है, इफ़
द लेंथ ऑफ कॉलम इज नॉट गिवन देन ई मिनिमम इज अज्यूम टू बी 20 mm। अगर गिवन नहीं है तो ई मिनिमम की हम लोग डायरेक्ट वैल्यू 20 mm कंसिडर करते हैं। बी पॉइंट है, इफ़ द लेंथ ऑफ कॉलम इज गिवन, अगर कॉलम की लेंथ गिवन है तो हम क्या करेंगे, ई मिनिमम का फॉर्मूला पुट करेंगे, एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस डी बाई 30। देन उसके बाद हम लोड कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं, पी यू इज इक्वल्स टू 0.4 एफ सी के ए सी दैट मीन्स एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.6 एफ वाई ए एस सी। ए एस सी या तो डायमीटर ऑफ बार गिवन रहेगा इसके लिए, या फिर डायरेक्ट एरिया की वैल्यू गिवन होगी, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पी यू अल्टीमेट लोड है। चलिए आगे देखते हैं, वेयर पी यू इज इक्वल्स टू एक्सियल लोड इन दी मेंबर। एक्सियल लोड का मतलब होता है कि अगर मेंबर के एक्सिस से पास होना, अब ये जो मेंबर है वो वाई एक्सिस में है, तो वाई डायरेक्शन में जो लोड आएगा वो होगा एक्सियल लोड। एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, एफ सी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एफ वाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ए एस सी एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट फॉर कॉलम, मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट है ये, और ये एरिया ऑफ कंप्रेशन, ए एस सी जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल जो बार्स जितने हमने प्रोवाइड किए हैं उसका एरिया। तो यहाँ पर ए जी इज इक्वल्स टू क्या है, ए एस सी प्लस ए सी, दोनों को सम कर देंगे तो हमको टोटल ग्रॉस एरिया मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वेयर ए जी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए सी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, सी टेंस फॉर कॉन्क्रीट, और ए एस सी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। चलिए आगे देखते हैं अब, डिज़ाइन ऑफ कॉलम। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा लोड गिवन डेटा का, जो कि हमको गिवन होगा, लोड गिवन होगा, ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन होगा। इफ बी एंड डी आर ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एस सी। तो हम ए एस सी की वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन। नेक्स्ट है, इफ सर्विस लोड और एक्सियल लोड और अनफैक्टर्ड लोड इज गिवन in the question then we have to multiply 1.5 to make factored load। अगर हमको जो लोड की वैल्यू है वो गिवन है इन द फॉर्म ऑफ एक्सियल अनफैक्टर्ड, तो हम उसको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 1.5। चलिए आगे देखते हैं, स्टेप नंबर 2, चेक द करेक्शन ऑफ मिनिमम सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉलम। मिनिमम सेंट्रिसिटी चेक करेंगे बाय सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ई मिनिमम लेस देन और इक्वल्स टू 0.05 इंटू डी। डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। स्टेप नंबर 3, डिजाइन द कॉलम बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, पी यू इज इक्वल्स टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.6 एफ वाई ए एस सी। हम ए एस सी दोनों फाइंड आउट कर लेंगे, देन डायरेक्टली पुट कर देंगे। इफ द डायमेंशन ऑफ द कॉलम इज गिवन देन वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एस सी। अगर डायमेंशन गिवन है तो हम ए एस सी फाइंड आउट करेंगे। कैसे, टोटल एरिया हमको गिवन होगा, टोटल एरिया कैसे गिवन होगा, एल इंटू बी गिवन होगा क्रॉस सेक्शन, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हम ए सी को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बी, इफ डायमेंशन ऑफ कॉलम इज नॉट गिवन देन वी हैव टू डिजाइन द कॉलम बाय अज्यूमिंग परसेंटेज ऑफ स्टील एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट है 1% अगर गिवन है, ठीक है, 1% अज्यूम कर रहे हैं हम स्टील, तो ए एस सी क्या होगा 0.01 इंटू ए जी और ए सी 0.99 ए जी। अगर हम 2% अज्यूम कर रहे हैं तो ए सी 0.02 इंटू ए जी या फिर ए सी 0.98 इंटू ए जी। अब जैसा जैसा हम परसेंटेज ऑफ स्टील अज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ये ए एस सी और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। प्रोसीजर आप लोग को क्लियर हो गया होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।